अदब नाज़रीन, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मैं हूं सनम आजाज। देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा सनम के साथ। और उर्दू खबरनामे में पिछले 12 घंटे रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जम्मू कश्मीर में 3 भूचाल के झटके महसूस हुए। जलजले के 3 झटके और इन झटकों से जम्मू कश्मीर में अगर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम कल रात 10:26 पर पहला झटका महसूस किया गया और इस झटके की रफ्तार जो है रेक्टर पैमाने पर 3.7 दर्ज की गई थी। और ये रफ्तार जो है ये ज़मीन के 5 किलोमीटर नीचे से ये बर्दाश्त की आई थी। और 3 झटकों में से ये पहला झटका, आपको दूसरे झटके बात भी बताते चलें, दूसरा झटका भी आया और करीबन रात के बजे आया। ये रात को 4:33 पर दूसरा झटका आया और खित्ते लद्दाख से झटका आया। और इस झटके की शिद्दत जो थी 4.5 रिकॉर्ड की गई रेक्टर पैमाने पर और इसकी गहराई भी जमीन के 5 किलोमीटर ही नीचे थी। और तीसरा झटका आज सुबह 8:41 पर आया, ये भी लद्दाख से ही आया और इस झटके की रफ्तार जो शिद्दत थी 3.5 थी और गहराई 13 किलोमीटर जमीन के नीचे थी। लगातार जम्मू कश्मीर में झटके आ रहे हैं और अगरचे झटकों से अभी तक ऊपर वाले का रहम कि हुआ है, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 18 दिसंबर से लेकर अब तक झटकों की जो सूरत है वो काफ़ी परेशान कुन है। आपको याद होगा 18 दिसंबर को लगभग 1 दर्जन के करीब झटके जो थे वो 24 घंटों में महसूस किए गए थे। और इन झटकों के बाद लोगों में खौफ हिरास साफ साइर पैदा हो जाता है, चूँकि जम्मू कश्मीर जो पैमाना है जलजलों का उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जोन डेंजर जोन में आता है। 5 और 4 का जो सिस्मिक जोन है उसमें आता है। और फिर यहाँ जलजलों के बारे में यूजुअली दुनिया में कोई पेशन गोई तो हो नहीं सकती है, लेकिन साइंसदानों का कुछ मानना है कि किसी ख़ास जगह 4-5 साल जो जलजिला है वो इस तरह से आ सकते हैं। तो फिर ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में सालाना जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो सिस्मोलॉजी से हर साल करीबन 300 के झटके आते हैं और इनमें से बेशतर ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस भी नहीं किया जाता, लेकिन ज़मीन के नीचे कोई न कोई मवाद है, कोई माल है जिसके लिए सारी उथल पुथल ज़मीन के नीचे मची हुई है और इसके जो मामला थे वो ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जमीन के नीचे की सूरत-ए-हाल और उससे लोगों में खौफ हिरास, लेकिन जमीन के ऊपर भी सब कुछ चंगा भला नहीं है। पुंछ के बफ्रियाज में जो ऑपरेशन चल रहा है आज 6ठे रोज में दाखिल हो चुका है और आज भी फोर्सेस ने एक वसी पैमाने पर इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम जो शुरू कर रखी है। यहाँ ये भी बताया जाता है कि 14 से 15 मुकामात तक इस वक्त इलाके में बेक वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जंगली इलाके जो हैं उनको भी मुहासरे में लिया जा चुका है। रास्तों पर पहरे बिठाए गए हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरों से जंगली इलाकों की निगरानी की जा रही है और ज़िले की सड़कों पर भी नाके लगाए गए हैं। लोगों की जामा तलाशी की जाती है, रिकॉर्ड चेकिंग किए जाते हैं। मोबाइल इंटरनेट आज भी बंद रहा और अब मोबाइल भी चेक किए जाते हैं। नाकों पर गाड़ियों की भी तलाशी ली जाती है। जम्मू कश्मीर की इस सारी सिचुएशन में कल ही जो फौजी सरबराह हैं वो भी जम्मू कश्मीर के इस इलाके में आए थे और कल यानी आने वाले कल में वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा भी लेंगे। फौज और दूसरे इंटेलिजेंस अहदेदारों के आला अफसरान से या अहदेदारों से मीटिंग भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी आज पुंछ का दौरा करना था। यहाँ जो फौज की मुबैना हिरासत में मारे गए शहरी उनके लवाकिन के साथ मुलाकात भी करनी थी। पुंछ के इलाके टोपा पीर गाँव में मनोज सिन्हा को आज उन लोगों को कागजात जो सरकारी मुलाजमत के कागजात हैं वो भी सौंपने की खबरें आ रही थी, लेकिन ऐसा अभी बताया जाता है कि पॉसिबल नहीं हो सका है क्योंकि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में थे, कलकत्ता से उत्तर प्रदेश आ चुके थे, अभी वो जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंचे हैं। इस हवाले से खबरें आ रही हैं और इस बीच में खबरें ये भी आ रही हैं कि डिविजनल इंतजामिया भी है, लेकिन यहाँ के लोग जो टोपा पीर के लोग हैं वो कहते हैं कि 5 दिनों से किसी को भी उनके गांव में फोर्सेस दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और ख़ानदान वालों के साथ जो ताज़ियत करने या हमदर्दी का इज़हार करने आते हैं उनको वापस मोड़ा जाता है। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि सरकारी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी रिश्तेदार किसी भी हिरासत में मारे गए नौजवान के करीबी रिश्तेदारों को ताज़ियत के लिए इधर उधर जाने भी नहीं दे रहे हैं। और ये भी बताया कि मुकामी लोग जो बता रहे हैं कि उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए। जमशेद मलिक मेरे साथी हैं,
इस वक्त मौजूद इलाके में और लगातार उस मामले पर नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। पहले ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए, आला हुकाम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बताया जा रहा था कि वो आज टोपा पीर का इलाके आएंगे और यहाँ जो मारे गए फैमिलीज़ हैं उनके साथ ताज़ियत करेंगे, उनकी एक्सग्रेशिया रिलीफ की चेक उन्हें देंगे। क्या ऐसी खबरें जो हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं इलाके में या नहीं? बिल्कुल, इस तरह की अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी, मगर ऐसा प्रोग्राम उनका था नहीं। बल्कि आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू का प्रोग्राम था वहाँ इन मुतासरीन खानदान से मुलाकात करने का, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मौसम के खुशगवार न होने की वजह से उनका दौरा अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, मगर जिस तरह की खबरें कल से ही सामने आ रही थी कि एलजी मनोज सिन्हा भी इस इलाके में पहुंचेंगे, मगर उनका पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए क्योंकि ये गांव वही गांव है जिसके नजदीक बिल्कुल ये बड़ा एक इनकाउंटर हुआ था और उसके ये बड़ा एक हमला हुआ था, और उसके बाद इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर मुहासरा चल रहा है अभी भी। हालांकि ये खबरें सुबह से जरूर गर्दिश इस तरह की कर रही थी, मगर ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद खबरें थी कि एलजी मनोज सिन्हा यहाँ आज पहुंच रहे हैं, ये सिर्फ अफवाहें थी। और ये है कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू ने आज यहाँ पहुंच रहे हैं इन मुतासरीन खानदान से मिलने के लिए। दूसरी तरफ जहाँ हम बात करें इस इलाके की, तो आज छठे रोज भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। पूरे इलाके में को घेरे में लिया गया है। थाना मंडी बफलियाज रोड को भी आज छठे रोज से बंद रखा गया है। दूसरी तरफ मोबाइल इंटरनेट खिदमत को भी आज 4 रोज हो चुके हैं, उनको भी बंद रखा गया और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में आज भी चलाया जा रहा है। हालांकि इससे आगे चाहे बात करें डीकेजी तक, इससे आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है, बफलियाज से ऊपर आने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। मगर जहां तक इनके एलसी साहब की बात थी वो उनका नहीं था, बल्कि आईजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने पहुंचा। दूसरी तरफ जमशेद, एक सवाल, मुगल रोड भी थ्रू हो चुका है, जो कश्मीर जो लोग आ रहे हैं क्या ये डेरा गाजी डीके गली से आ रहे हैं या किसी और रास्ते से डाइवर्ट होकर ट्रक, क्योंकि अगर जिस तरह रास्ता बंद किया गया तो फिर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर मुगल रोड की जहां तक बात करें, मुगल रोड यही रोड है बफलियाज से होकर जो गुजरती है, मगर इस रोड को बंद रखा गया। वहीं बीजी के रास्ते आप बल्कि यहाँ से लोगों को राजौरी से बीजी और बीजी से सुनकोट से होकर मुगल रोड की तरफ सफर की इजाजत है। हालांकि ये हाईवे है जहाँ से लोगों को छोड़ा गया और ये हाईवे नहीं है जहाँ पे ये हमला हुआ था। ये हाईवे का काम इस पे चल रहा है, मगर दूसरी तरफ से मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को जरूर बहाल रखा गया। मगर इस बहाल के बीच में काफी चेकिंग का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ चलिए आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा। गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट की चेकिंग वगैरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, कुछ बयानात भी देख रहे हैं। ये वहां की सिविल सोसाइटी जो पुंछ राजौरी के हुआ है, वो लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो क्या इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली है? फौज ने कहना है कि वो पूरी तरह से ताउन करेगी। उसके बाद क्या बता रहे हैं मुकामी लोग? बिल्कुल सनम, पुलिस की तरफ से इस पे एफआईआर लगा दी गई है सुरनकोट पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसमें अंडर सेक्शन 302 के तहत ये एफआईआर लगी है, जो हमारे जराये हमें ये बता रहे हैं। वहीं फौज की तरफ से भी इस पे इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इंसाफ की जहां तक बात है, ये जरूर दावा किया जा रहा है कि अगर ये इन लोगों को इंसाफ जरूर दिया जाएगा, जिन लोगों की हलाकतें हुई इनको इंसाफ दिया जाएगा। अगर ये लोग बेगुनाह हैं, इसके लिए इंक्वायरी का सिलसिला जरूर शुरू कर दिया गया। और इसी शहरी इलाकों के बाद ही अगर सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो गर्दिश करना शुरू हो गए थे काफी, उसके बाद ही फौरी इस नेट को बंद कर दिया गया, क्योंकि काफी लोगों की तरफ से इस पर मजम्मत भी बयान भी आना शुरू हुए थे, जिसके बाद इंटरनेट खिदमत को यहाँ बंद कर दिया गया था और आज भी वो बंद है। वहीं दूसरी तरफ अगर सनम वजीर दिफा की बात करें, तो जो हमारे जराये जो हमें खबर दे रहे हैं कि वजीर दिफा का राजौरी का दौरा भी है, कल वो यहाँ राजौरी में पहुंचेंगे और जराये ये भी कह रहे हैं कि वो उन मुतासरान खानदान से के लौहकीन से मुलाकात भी करेंगे। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है, मगर हालांकि इसकी कोई तस्दीक नहीं है, मगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं सामने कि वो उनसे मुलाकात करेंगे और राजौरी भी वो दौरा कर रहे हैं, इसको लेके भी काफी देखने को मिल रहा है कि मीटिंगों का दौर भी देखने को मिल रहा है। जहां हालांकि सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि फौज की तरफ से चंद माह कबल ही जब कालाकोट का इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद फौज की तरफ से जम्मू में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी, उसमें ये दावा किया गया था कि राजौरी पुंछ के अंदर 25 के करीब मिलिटेंट एक्टिव हैं। मगर राजौरी के अंदर या पुंछ के अंदर की अगर बात करें तो पिछले कुछ अर्सा से काफी
वारदातें इस तरह की देखने को मिली, जहां अगर बात करें भीमर गली में फौज पर हमले में 5 जवान जहां बाग हुए, उसके बाद कंडी के अंदर हमले में 5 जवान जहां बाग हुए, उसके बाद अगर बात करें कालाकोट के अंदर वहां हमले में 5 जवान बाग हुए। लगातार इस तरह खबरें लगातार गर्दिश कर रही हैं और कई अरसा से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरों के बाद भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। चाहे राजौरी की या पुंछ की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला पिछले कई अरसा से लगातार जारी था, क्योंकि मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें गर्दिश कर रही थी। मगर अब जिस तरह ये हालात दोबारा बनने शुरू हो चुके हैं सनम, ये हालात जो तकरीबन 15 साल पीछे हम चले जाएं इसी तरह के हालात थे, क्योंकि जो डीकेजी का रास्ता जहां पे ये हमला हुआ है, इससे पहले भी यहाँ एक राजेश फूल जज साहब थे जो पुंछ के रहने वाले थे, उन पर हमला हुआ था, उनको मारा गया था यहाँ पर। उसके बाद इस रास्ते पे काफी सख्ती हुई थी, मगर हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर अब दोबारा हालात काफी खराब होना शुरू हो चुके हैं एक बार फिर से ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक। हमारे साथी जमशेद मलिक हमें रिपोर्ट कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि खित्ते पीर पंचाल यानी डोडा कश्तवा, ये जो राजौरी पुंछ है, इस इलाके में तनाव है, ऑपरेशन बराबर जारी है, लोगों में गुस्सा भी है, इंटरनेट सहूलियात बंद है। वजीर दिफा भी राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर का दौरा कल कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ ये भी जराया कहते हैं जमशेद के मुताबिक कि वो यहाँ का यानी पुंछ राजौरी का दौरा भी करेंगे। और आज के हवाले से खबरें आ रही थी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इलाके का दौरा करें और वहाँ पे जो मारे गए अफराद हैं मुबैना तौर पर जिन पे जिसके बारे में इल्ज़ाम है लोगों का कि उन्हें फौज की हिरासत में मारा गया है, उनके लवाकिन से मिलकर उन्हें कंपनसेशन की चेकें हैं वो देने की बात की जा रही है और साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब्स की उन्हें बात की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज किया हुआ है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, तहकीकात हो रही है, फौज की कमान के कुछ अफसरान को तब्दील भी किया जा चुका है, लेकिन इस सारे के बीच में अभी अवाम पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुई है। और आपको नाज़रीन बताते हैं इस मामले पर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के सियासी लीडरान के बयान भी आ रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का याद होगा, महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी पार्टी ने श्रीनगर में मुजाहरा करने की कोशिश भी की, इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दफ्तर से भी एक मुजाहरा करने की कोशिश की, पहले दिन ही वो बात हुई और उसके साथ साथ अपनी पार्टी ने भी एक मुजाहरा करने की कोशिश की, बाहर निकलने की कोशिश की और ये पहले दिन की बात है। लेकिन उसके बाद महबूबा मुफ्ती का कल भी बयान आया, कल महबूबा मुफ्ती ने वहाँ जाने की बात कर रखी थी कि वो बफरियाज जाएंगे और उनके लवाकीन के साथ मिलेंगे कल। तहम महबूबा मुफ्ती के जो पार्टी के लोग उन्होंने बताया कि उन्हें नजरबंद रखा गया था। आज फारूक अब्दुल्ला ने इस पर बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर थे और पार्टी दफ्तर पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात की और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात भी की और बात की जो मिलिटेंट जो वाक़ात इस वक्त हुए हैं पुंछ राजौरी के इलाके में, इस पर भी उन्होंने बात की। बीएसएफ के एक जवान का हवाला देते हुए बताया कि बीएसएफ का जवान आप बता रहा है कि 20 साल में हिंदुस्तान की फौज के लिए काम करता रहा, हिंदुस्तान के लिए काम करता रहा और आज उसके भाई को भी मारा गया है, ये फारूक अब्दुल्ला ने बताया। और फारूक अब्दुल्ला ने 370 की बात भी करते हुए बताया कि कभी क्या अक्सर मुल्क की लीडरशिप या मुल्क के बहुत से लोगों को यह बताया जाता था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के लिए 370 जिम्मेदार है। अब तो जिम्मेदार जमीनी तजिया करने वाले ये भी देख लें कि 370 को इन्हीं लोगों ने तो हटा लिया है, बहुत पहले हटा लिया, तो अब क्या कर रहा है ये, तो अब क्यों ऐसा हो रहा है, ये बात फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में बताई और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत की वकालत करते हुए वो इसराइल तक जा पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला ने क्या बताया, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। देखिए अफजल साहब जो ये ढंढूरा पीटते थे और होम मिनिस्टर की स्पीच है जो उन्होंने 4 साल पहले चेन्नई में की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 370 जम्बार है आतंकवाद का, अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा और तरक्की होगी। 4 साल के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की, उसमें कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अब देखिए झूठ कितना बोल रहे हैं। आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, आतंकवाद और बढ़ रहा है, ट्रेन लोग आ रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे, बेगुनाहों को टारगेट किया जा रहा है। जो पीसफुल सिटीजन हैं उनको उठा के ले गए, 8 लोगों को ले गए, 8 से 3 को इस बेदर्दी से मारा गया, यानी जख्मों पे नमक
के बजाय उन्होंने मिर्ची डाल दी और उस टॉर्चर से ताब ना लाके वो इस दुनिया को छोड़ गए। अब चूंकि आदमी 5 और आदमी जो हैं वो अस्पताल में। अब बताइए, उसमें से एक शख्स का भाई बीएसएफ में है और करीबन मेरे ख्याल से आज 24 साल से 20 साल वो सर्विस कर रहा है और आज वो कह रहा है मुझे इसका ये सिला मिला है कि मैं वतन की खिदमत कर रहा हूँ, तो मेरा भाई मारा गया। तो हम किस भारत में रह रहे हैं? क्या यह महात्मा गांधी का भारत है, डॉक्टर साहब चूंकि आप जहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग अमन और चैन से रह सकते हैं? आज नफरतें इतनी बढ़ाई गई हैं कि मुसलमान और हिंदू को ऐसा लगता है हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो हम माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला बहुत आगे निकलकर बात गाजा तक, फलस्तीन तक लेकर गए, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत भी कर डाली। लेकिन अब आपको बताते चलें, कल वजीर आजम की मुलाकात जम्मू कश्मीर के नौजवानों से हुई थी, उन नौजवानों से जो वतन को जानो प्रोग्राम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहे हैं। और आज राष्ट्रपति भवन में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से भी उन बच्चों की मुलाकात हुई और सदर हिंद ने अपने खिताब में यहाँ बताया कि वतन को जानो प्रोग्राम का मकसद मुल्क के नौजवानों को मुल्क के फ़न, सखाफत, तहजीब और तरक्याती कामों से रोशनास कराना है। द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि इस सफ़र के दौरान नौजवानों को यह एहसास हुआ होगा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाला मुल्क है, मुख्तलिफ लिबास पहनने वाला मुल्क है, मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी अपनाने वाला मुल्क है, लेकिन असल में एक है। यही इत्तेहाद हिंदुस्तान की असली पहचान है, हिंदुस्तान की ताकत है और इसे मजीद मजबूत करना होगा, ये द्रौपदी मुर्मू ने बताया। और सदर हिंद ने बताया कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया आवाम की तरक्की के लिए मिलकर काम कर रही है। आम लोगों के फायदे के लिए गवर्नेंस और इंतजामिया में टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जाता है। और द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हिंदुस्तान के मरकजी दायरे का हिस्सा बनकर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुफाद परस्त आज भी हैं जो कश्मीर की तरक्की नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और तालीम में सरमायाकारी कर रही है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में तरक्की की मिसाल कायम कर होगा। और जरा आपको नाज़रीन बताते चले कांग्रेस की बात भी। कांग्रेस ने जम्मू में मुजाहरा किया। ये कांग्रेस कुछ लोग थे, नौजवान थे जो अपने आप को कांग्रेस के बता रहे थे और इन्होंने जम्मू में मुजाहरा किया। और मुजाहरे के दौरान इन्होंने जम्मू में मुजाहरा के दौरान मार्च करने की कोशिश भी की। सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि सरकार नौजवानों को बेरोजगार रख रही है, सरकार किसी महाज पर कामयाब नहीं हो रही है, सरकार की स्कीमों को जमीनी सतह पर अमला नहीं रही है। और ये नौजवान जो अपने आप को कांग्रेस का युवा ब्रिगेड बता रहे थे, बताते हुए ये भी बता गए कि कांग्रेस इस वक्त मुल्क में उस सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए अवाम को तैयार कर रही है। ताहम एक बहुत बड़ी मुसीबत है और इस मुसीबत से सबको निकलना होगा, ये बता रहे थे ये नौजवान जो अपने आप को कांग्रेस के बता रहे थे। बीजेपी के अंडर कितनी टारगेटिंग कलिंग जम्मू और कश्मीर में हमारे को देखने को मिल रही है। पहले आतंकवाद कश्मीर के कुछ उन इलाकों तक सीमित था जहां का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच होता था, पर बीजेपी के अंडर आप देखिए जम्मू के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हमारे को देखने को मिल रही है। पुंछ में देखने को मिल रही है, रजौरी में देखने को मिल रही है। अब नासरी टनल का रेट इन लोगों ने डबल कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे बीजेपी काम कर रही है, हमारे को पड़ोसी के घर पे जाने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा, रोड पे चलने का भी टोल देना पड़ेगा। बीजेपी पूरे गुंडागर्दी के ऊपर आ चुकी है और इस गुंडागर्दी को अब जनता सहन नहीं करने वाली। हम प्रदर्शन करने आए, हमारे को प्रदर्शन ही करने दिया जा रहा। हम प्रोटेस्ट करने आने वाले थे, बीजेपी अब हमारे को करने नहीं दे रहे। जब बीजेपी का यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है। नासरी टनल, उसका टोल टैक्स और उस टोल टैक्स पे सरकार का ना कायदा ना कानून कहीं सामने आया, बल्कि अचानक ही
बाज़ाब्ता तौर पे वहां टैक्स बढ़ाया गया। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस नाकशली टनल पे जिम्मेदार कौन है, इसका मालिक कौन है। अगर सरकार मालिक है तो फिर बाज़ाब्ता तौर पे सरकार का हुक्मनामा होना चाहिए, पब्लिक गैजेट में नोटिफिकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज ये खुद ही वहां पे रेट बढ़ाया गया है, और ये रेट नहीं बढ़ाया गया, ये डबल किया गया है। और नाशरी टनल जम्मू और कश्मीर को मिलाने वाली सबसे बड़ी टनल भी है, और ये कुद के पास वाक़ा है। और इसी टनल पर गम गुस्सा भी है, लेकिन जम्मू में आज SSB के खिलाफ भी, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ भी एक मुजाहरा हुआ। कुछ नौजवान जम्मू में मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि एक पोस्ट एक एप्लीकेशन, ये मुद्दा होना चाहिए, ग्राउंड सिचुएशन यही होनी चाहिए। वरना एक नौजवान 10 डिपार्टमेंट्स में जो अप्लाई कर देता है, और फिर जब 10 के 10 में सिलेक्ट होता है फिर एक को छोड़ देता है। तो एक आदमी को एक वन नेशन वन थ्योरी वाली बात यहाँ पे बताई जा रही थी, बताया जा रहा था कि वो जो है वो क्या है, और इसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट का भी बताया जा रहा था कि उनको भी क्यों नहीं किया जाता, और सरकार के पास इतनी वैकेंसीज जो खाली है उनको फिल क्यों नहीं किया जाता है। जम्मू में नौजवान बता रहे थे, SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ मुजाहरे के दौरान जम्मू में ये बता रहे थे। हम चाहते हैं JKSSB जो वेटिंग लिस्ट निकाली है, वेटिंग लिस्ट का जो रूल बंद किया है उसको रिस्टोर किया जाए जल्दी से जल्दी। मोर देन सर 500 to 1000 बच्चे इससे इफेक्ट हो रहे हैं सर। अभी JKSSB ने वो निकाला है 13 रिकॉर्ड दिन में 13 डेज में रिजल्ट निकाला है उसका BLW का। उसको सर हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सर उसका फायदा क्या है। अगर एक एक बच्चा 5-5, 6-6 पोस्ट पे सिलेक्ट होगा तो वो एक ही ज्वाइन करेगा ना। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 2 जगह ज्वाइन कर सकता है। हम सिविल के स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करे गवर्नर सर। हम नाज़रीन, आपको थोड़ा सा हाल मौसम का भी मिजाज पता होगा। लगातार दूसरा दिन है, कोहरा धुंध छाई रहती है, दर्जारात माइनस में नीचे ही है। कमी होने से सर्दियों में और भी इजाफा हुआ है। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर में आज दूसरे दिन भी कोहरा था, धुंध छाई हुई थी, और अक्सर ड्राइवरों को, क्या सभी ड्राइवरों को आज सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक हेडलाइट चला के ही चलना पड़ता था। कामों को निकलने वाले लोगों को भी सुबह सुबह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जैसा आप जानते हैं 31 दिसंबर तक महकमा मौसमियात ने बताया है कि हाल कुछ ऐसा ही रह सकता है। 21 दिसंबर को साल के नए दिन पे कुछ नया देखने को मिलेगा, और वो होगा हल्की सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और उस हल्की सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, हल्की बर्फबारी तब भी होगी। और निचले इलाकों में, खासतौर पर जम्मू क्षेत्र, जम्मू के इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। कश्मीर के निचले इलाकों में कुछ में भी हल्की हल्की बारिशें, हल्की हल्की बर्फबारी हो सकती है। नए साल के पहले दिन पे होगी, और इस सारे के बीच में कोहरा, और सुबह सुबह बाहर निकलना परेशान, रात ठंड से परेशान, सुबह बाहर निकलने से परेशान। और कुछ सड़कों रास्तों पे आज पानी जमा हुआ था, नल भी हल्के फुल्के जमे हुए थे, और ये गाड़ियों का है। सुबह सुबह हमारे शायद कैमरामैन ने आपको दिखाने की कोशिश की है कि गाड़ियों पे किस तरह से सुबह सुबह कोहरा जमा लगा होता है। लेकिन इसके साथ ही अभी को बताएं, अभी बस इतना ही। दोपहर 4 बजे फिर होगी आपसे स्पेशल रिपोर्ट में मुलाकात। 4 बजे का स्पेशल रिपोर्ट देखना ना भूलिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।